ओशो कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने से कुछ नहीं होता, तुम इंसान बनो, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी सब बकवास है। वो खुलकर कहते हैं कि धर्म मनुष्य को सबसे ज़्यादा विभाजित करता है, मतलब डिवीज़न क्रिएट करता है। Religions don't have any reason to exist in the world. Yes, religiousness is a totally different affair. One can be religious without belonging to a religion. In fact, those who belong to any religion cannot be religious. They can be Christian, they can be Jewish, they can be Hindu, they can be Buddhist, but not religious. If you want to be religious, you have to stand on your feet and look within words. The God is nowhere outside. ओशो के लिए रिलीजियसनेस का मतलब है कि ध्यान, जागरूकता, प्रेम, मौन और स्वयं को जानना। वो कहते हैं कि इन सब के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, पुजारी, मौलवी या ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है। ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, ईसाइयत से भी, हिंदू से भी, बौद्ध से भी। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें खुद से आज़ाद कराना चाहता हूँ। वो आज के बाबाओं की तरह तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहते थे। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। ओशो 112 तरह के मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान विधियों की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है पर्दा हटाना। वो कहते हैं कि ये पर्दा तुम्हारे ही अंदर है और तुम्हारे विचारों से ही ये पर्दा बुना है, चाहे ये विचार अच्छे हो या बुरे। ओशो कहते हैं कि जैसे ही तुम इन विचारों को हटाने में सफल होते हो, वैसे ही ध्यान की स्थिति हो जाती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है तुम हो, जगत है, लेकिन बीच में विचारों का पर्दा न हो। वो कहते हैं कि तुम हो, गुलमोहर के फूल हैं, लेकिन कोई विचार नहीं है। इतना भी विचार न हो कि गुलमोहर के फूल हैं, शब्द उठे ही ना, एकदम मौन। पहले तो थोड़ा होगा, लेकिन बाद में तुम्हें इसका अनुभव होने लगेगा। वो कहते हैं कि बड़ी ही नाजुक दुल्हन है ध्यान, तुम जोर ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो बलात्कार हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है। ओशो कहते हैं कि लोग जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था, तो यहाँ पर ओशो पूछते हैं कि ये किस सुख की याद है? क्या बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? ओशो कहते हैं कि बचपन में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, दो दो पैसे के लिए तुम्हें रोना पड़ता था, ना ही तुम्हारे पास कोई बड़ा पद था, स्कूल का झंझट था जहाँ तुमको रोज़ बात कर भेज दिया जाता था, और ना ही तुम्हारे पास बल था, हर कोई तुम्हें दबा देता था। तो ओशो कहते हैं कि बचपन में तुम्हारे पास सुख कैसा था? न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न ही कोई सम्मान देता था। तो यहाँ पर ओशो कहते हैं कि सुख तितलियों के पीछे भागने में था, सागर के किनारे शंख बजाने में था। तुम कंकड़ पत्थर उठा लाते थे और तुम्हें लगता था कि तुम हीरे उठा लाए हो। वो कहते हैं कि बचपन में तुम्हारे पास ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ओशो कहते हैं कि बचपन में तुम्हें पता भी नहीं था कि ये ध्यान है। पर पता होने से क्या होता है? तुम्हें पता हो कि सोना है या नहीं, इससे क्या होता है? सोना तो सोना है। ओशो कहते हैं कि जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, वैसे वैसे ध्यान छूटता गया, क्योंकि तुम विचारों में ज़्यादा पड़ गए।